अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ उस खालिक हकीकी से कि वो हम सबको हमेशा अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में, ख़ास हिफाजत में रखे, बलाओं से, आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखे और हमारी हर जायज़ हाजात को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ मैं अपनी आज की लजीज़ रेसिपी का आगाज़। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई बन रही है आज मेरे किचन में। ये बन रहा है क्या, कैसे और इसमें क्या क्या जाने वाला है, ये जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी को। आज मैं बना रही हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए शिनवारी कीमा कढ़ाई। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, कैसे डाल रही हूँ, ये सारे स्टेप्स को फॉलो आपने बिल्कुल सारे सही तरीके से करना है। तो इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। मैंने ले लिया है हाफ कप तेल। ये मेरा प्री हीटेड पैन था। अब इसमें तेल डालने के बाद मैं डाल रही हूँ हाफ केजी कीमा। ये बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी। सिर्फ तेल डाल दिया है मैंने इसमें और इसको कवर कर दिया है 8 मिनट के लिए। जी हाँ, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तेल डल के ये 8 मिनट तक अपने ही पानी में पकेगा तेल के साथ। और ये माशाल्लाह 8 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट बाद हमने कीमे को इस तरह से खोल लेना है चमचे की मदद से, जैसे मैं खोल रही हूँ आप देख लीजिए। इस तरह जैसे सारे स्टेप्स मैं कर रही हूँ आपने ऐसे ही फॉलो करना है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इससे हमारा जो कीमा कढ़ाई है वो बहुत ही लजीज तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी। सिर्फ ये तेल में पका है 8 मिनट के लिए, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 टेबल स्पून जाएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। बहुत एफ़र्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। अब इस तरह हमने अदरक लहसुन को अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर कहीं आपको लगे कि कीमे के क्लॉट्स बने हुए हैं तो उनको भी आपने खोल लेना है चमचे की मदद से। अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिए हमने इसका कवर जब उठाया है तो हमारे कीमे की ये पोजीशन है। इस वक्त हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हमने देखना है, क्योंकि माशाल्लाह बुनाई इसकी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने 5 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने बीच से कट कर लिया था और इस तरह रख दिया है। हरी मिर्चों के भी आपने इसी तरह रखना है जिस तरह मैं रख रही हूँ, बिल्कुल काट के नहीं डालना। इसी तरह आपने इसको सेट कर देना है। देखिए प्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है। हमारी डिश जितनी दिखने में अच्छी होगी उतना खाने का दिल चाहेगा, उतना वो अपीलिंग करेगी, हमें अपनी तरफ खींचेगी कि हम इसको जल्दी से खा लें। तो प्रेजेंटेशन भी ज़रूर नोटिस किया करें कि वो बहुत अच्छी हो हमारी। अब मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्चें भी इस तरह सेट कर दी हैं। अब इस तरह सेट करने के बाद मैं पहले इसको कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए ऐसे ही, ताकि इसके अंदर स्टीम आ जाए। अब इसके अंदर स्टीम आ चुकी है। अब मैंने हाफ कप पानी ले लिया है और वो डाल दिया है इसके अंदर। वो मैंने क्यों डाला है कि जो हमारे टमाटर के छिलके हैं ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे पानी डालने से। मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने माशाल्लाह से इसको कवर कर दिया था 5 मिनट के लिए। जब उठाया तो ये देखिए मेरी बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लग रही और ईज़िली रिमूव हो जाएंगे सारे छिलके इसके। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह करना है। आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ कीजिएगा प्लीज़। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप ना दबाएं, उसको ना ही दबाएंगे तो आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो नहीं मिल सकेगी, इसलिए प्लीज़ उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैंने सारे छिलकों को सही से रिमूव कर लिया है, ये देख लीजिए आप। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने डाल लिया है इसके अंदर नमक। मसाले कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हाफ केजी के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। आपका ज़्यादा कीमा हो तो आप इस मसालों को, इनकी जो क्वांटिटी है वो डबल कर लीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर। देखें कितने सिंपल मसाले जा रहे हैं और कितने मज़े की बनेगी। फिर डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। मसाले आपने इसी तरह डालने हैं। घर के मसाले हैं हमारे, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज इंशाअल्लाह ताला ये तैयार होने वाली है।
जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या जायका है माशाल्लाह से। और अब मैंने इसके अंदर अपने हाथ से क्रश करके डाला है भुना हुआ ज़ीरा। आपने पाउडर नहीं डालना, अपने हाथ की मदद से जो है वो आपने इसको क्रश करके डालना है। इस तरह ज़ीरा डालने से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लास्ट में, ये मेरा होममेड जो है कढ़ाई मसाला है, ये मैंने डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज कढ़ाई मसाला ये होता है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब कढ़ाई मसाला डालने के बाद जो है मैं वो जितने टमाटर थे चमचे की मदद से उसको अच्छे से मैश कर दूंगी और हरी मिर्चों को भी मैश कर दूंगी। 2-3 हरी मिर्चें मैंने रिमूव कर दी थी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ये स्पाइसी बनता, क्योंकि छोटी वाली हरी मिर्चें हैं। और जो 2-3 बची थी उनको मैंने चमचे की मदद से क्रश कर लिया था और अभी मज़ीद कर दूंगी जब मैं इसको भूनूंगी। अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया था, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। पर अब मैं इसको फ्लेम तेज़ करके भुनाई की तरफ लेकर आ रही हूँ। बस माशाल्लाह से हमारी जो कीमा कढ़ाई है वो अब बिल्कुल अपने फाइनल लुक की तरफ आने वाली है, सिर्फ इसकी भुनाई रह गई है। हमने इसको अच्छे से भूनना है। जो हमारे टमाटर कहीं पे रह गए हैं बड़े, हम उनको भी अच्छे से मैश कर लेंगे चमचे की मदद से। इस तरह आप लोगों ने करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से ही कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो जो लुक आ रही है वो कितनी अच्छी आ रही है। भुनाई जैसे जैसे इसकी करीब आ रही है। बहुत मैटर करता है कि हम अपने खाने को कितनी लगन से, कितने दिल से बनाते हैं। हम उसको जितने लगन और दिल से बनाएंगे वो उतना ही जायकेदार बनेगा। ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप थे। देखें जिस तरह मैंने इसको शुरू में 8 मिनट में सिर्फ तेल में पकाया, फिर सिर्फ अदरक लहसुन के साथ पकाया और फिर आगे जाके मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं। हम क्या करते हैं, हम सारे मसाले एक साथ डालते हैं, इसको कवर कर देते हैं, फिर लास्ट में तेज़ आंच करके उसकी भुनाई कर देते हैं। प्लीज़ ऐसे ना किया करें। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारा खाना जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनता है। बस हमारा माशाल्लाह फ़ाइनल लुक आ रहा है। ये आ गया हमारी शिनवारी कीमा कढ़ाई का फ़ाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, कितनी लजीज बनी है और मैं आपको बता नहीं सकती कितनी कातलाना खुशबुएँ आ रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ भी आपके प्यार, आपके साथ की ज़रूरत है। इसी तरह अपना प्यार, अपनापन दिखाते रहिए, अपना साथ देते रहिए। अब मैं जाती हूँ, मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी दुआओं में तो आप लोग शामिल होते ही हैं। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।